क्या लेना देना है उनका देश की भलाई से, जो भरते हैं अपनी जेब झूठ की कमाई से। हरे कृष्णा। न्यूज़पेपर्स, टीवी, सोशल मीडिया में आए दिन करप्शन यानी भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले सामने आते हैं। किसी नेता या मंत्री के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा तो किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा पावर में आने के लिए घूस दी गई, या फिर किसी विशेष पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपने पद का दुरुपयोग करना। भ्रष्ट गतिविधियों को नियंत्रित करने और पूरे विश्व में भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। आज करप्शन इस हद तक बढ़ गया है कि ये हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन चुका है। अब ये हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गई है। रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, चुनाव में धांधली, टैक्स चोरी, झूठी गवाही, हफ्ता वसूली और पक्षपात, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक आज समाज का क्या ऐसा कोई वर्ग है जो भ्रष्टाचार से प्रभावित ना हुआ हो? भ्रष्टाचार 2 शब्दों से बनता है, भ्रष्ट और आचार। भ्रष्ट यानी बिगड़ा या बुरा, और आचार का मतलब है आचरण। जब व्यक्ति का स्वभाव अनैतिक या अनुचित हो जाता है तब कहा जाता है कि वो व्यक्ति भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, वैसे ही कोई जन्म से भ्रष्ट भी नहीं होता। इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो धीरे धीरे जहर की तरह व्यक्ति के मन में घुलती है और समय के साथ साथ व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है। भ्रष्टाचार का सीधा सीधा अर्थ है दूसरों के हित के बारे में न सोचकर अपना स्वार्थ पूरा करना। जब किसी और की पीड़ा पीड़ा न लगे, किसी और का दुख दुख न लगे और अपने स्वार्थ को पूरा करना ही व्यक्ति के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाए, यही है भ्रष्टाचार। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक राजनीतिक मामला है, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि शायद ही कोई आज इसकी चपेट से बचा होगा। चाहे वो स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, मेडिकल सेक्टर हो या कॉरपोरेट दुनिया। हमें आज इसकी इतनी आदत हो गई है कि जब हम किसी बच्चे का एडमिशन भी करने का सोचते हैं तो फीस के साथ डोनेशन खुद ही जोड़ देते हैं। कोई सरकारी काम करवाना हो तो साथ में कुछ कैश लेकर ही चलते हैं। क्या देश से भ्रष्टाचार मिटाना इतना मुश्किल है? सच कहूं तो इतना मुश्किल नहीं है। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसकी आने वाली पीढ़ी से होता है। अपने बच्चों को बचपन से ही सही शिक्षा देकर हम भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं, और सही ज्ञान, सही शिक्षा भगवत गीता से ही प्राप्त की जा सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि हमारी कामनाएं और हमारी स्वार्थी इच्छाओं ने हमारे मन, हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना भ्रष्ट हो चुकी है, पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। भगवान आगे अर्जुन से ये भी कहते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। इसे समझकर अपनी आत्मा को कृष्ण भावना भावित करो। ऐसा करने से हम सभी प्रकार की स्वार्थी इच्छाओं पर विजय पा सकेंगे। तो जब हर बच्चे को ये अमूल्य ज्ञान मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि बाहरी रूप से यानी शरीर के स्तर पर कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई बड़ा सा नेता है तो कोई छोटा सा चपरासी है, लेकिन हम सब की असली सच्चाई यही है कि हम सब आत्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। तो जब वो बच्चा भगवान को सबके माता पिता के रूप में देखेगा तो किसी और को नुकसान पहुंचाकर अपना स्वार्थ साधने के विचार तक को त्याग देगा। और इस तरह से हम आशा कर सकते हैं कि जब हम और हमारे आने वाली पीढ़ी गीता के उपदेश को जीवन में अपनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम करप्शन फ्री भारत, क्या करप्शन फ्री विश्व में रह रहे होंगे। तो आइए इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर हम सब भगवत गीता की शरण ले, ताकि हमें सकारात्मक, शुद्ध व प्रखर बुद्धि प्राप्त हो, जिससे हम अपनी चेतना और अपने विचारों को स्वच्छ कर उन्हें दिव्य स्तर पर उठाकर एक शुद्ध व सफल जीवन जीने की शुरुआत कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।